अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूँ सिद्रा मीर और मैं हूँ सबा शेख। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। आपको बताएं इस्तीफे कब देने हैं, ये फैसला तो होना अभी बाकी है। फिलहाल इस मौजू पर बात भी ना की जाए। पीडीएम सरबराह ने तो लॉन्ग मार्च के बाद असेंबली से इस्तीफों का ऐलान कर दिया, लेकिन अपोजिशन की बड़ी जमात पीपल्स पार्टी ताहाल इस्तीफों के मामले पर गोमगो का शिकार है। बिलावल भुट्टो ने पार्टी अरकान को सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के फैसले तक इस्तीफों के मौजू पर बात करने से भी रोक दिया। रिपोर्ट करेंगे अब्बास शब्बीर। पीडीएम की हुकूमत मुखालिफ तहरीक, लॉन्ग मार्च के बाद अगले मरहले में इस्तीफों का शोर। 31 दिसंबर तक तमाम पार्टियों के पार्लिमानी अरकान अपने इस्तीफे पार्टी कायदीन के पास जमा करा दें। नून लीग के अरकान असम्बली अपने अपने इस्तीफे पार्टी क़यादत के पास जमा भी कराने लग गए, मगर पीपल्स पार्टी इस फैसले पर अमल दरामद के लिए ज्यादा पुरजोश नजर न आई। न तो किसी जयाले ने अब तक अपना इस्तीफा जमा कराया, न ही पीपी क़यादत ने उनसे ऐसा कोई मुतालबा किया, क्योंकि पीपल्स पार्टी इस्तीफों के मामले पर ताहाल कोई फैसला ही न कर पाई। बस अपने अरकान को इस मौजू पर बात करने से रोक दिया। इस्तीफों की बाबत डिस्कशन टेलीविजन पे जो पीपल्स पार्टी के लोग कर रहे हैं, उनको चेयरमैन साहब ने कहा कि आप सीईसी की मीटिंग तक और एफसी की मीटिंग तक डिस्कस न करें टिल सच टाइम आई टेक द पार्टी इनटू कॉन्फ्रेंस। इक़्तिदार के ऐवानों से बाहर पीडीएम में शामिल दीगर जमातें तो हुकूमत गिराने के लिए सारी कश्तियां जलाने पर तुली बैठी हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी के लिए सिंध हुकूमत छोड़कर मैदान में उतरना मुश्किल दिखाई देता है। इस्तीफों से इमरान खान को कोई नुकसान नहीं होगा। अपोजिशन शौक से इस्लामाबाद आए, सर्दी इस्तकबाल करेगी। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शेख रशीद ने कहा, जो कहते थे 8 को आर पार होगा, वो बीच मंझधार में रह गए। अपोजिशन बंद गली में जा रही है, जरदारी फायदा उठाने के चक्कर में है, लेकिन सारे चौधरी मर भी जाएं तब भी फजल रहमान का कुरा तब भी नहीं निकलेगा। यही वो जगह मीनार पाकिस्तान जहाँ से इमरान खान ऊपर गया था, इसी जगह से इंशाअल्लाह पीडीएम नीचे आएगी। जो फरमाते थे 8 तारीख को आर और पार होगा, ना आर हुआ है ना पार हुआ है, बीच मंझधार हो गया। 13, 14, 15, 16 आप देखेंगे इमरान खान के लिए खुशखबरियाँ होंगी। इस्तीफे देने से इमरान खान जो है या असम्बली जो है उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचता। मार्च के सेनेट के इलेक्शन के बाद इमरान खान और मजबूत हो जाएगा, इनके लिए और बुरे मुश्किलात के वक्त होंगे। जो लोग ये कह रहे हैं कि इमरान खान से मुज़ाकरात नहीं हो सकते, तो फिर बताएं वो किस से मुज़ाकरात करना चाहते हैं। एक टिकट में 2 मज़े नहीं ला सकते आप। जो आपकी अंदर की फड़कती हुई रग है जिनसे आप मुज़ाकरात करना चाहते हैं, वो तो फिर नवाज शरीफ के बयानिए के मुखालिफ हैं। पीपल्स पार्टी अपने ताश छाती के साथ लगा के खेल रही है। आसफ जरदारी छठा बैरी बेड़ा है, वो हालात की नोयत से वाकिफ़ है, वो उससे फ़ायदा उठाने की भरपूर कोशिश में है। ये अपने चचा और अपने कज़न को मरवाने की भरपूर कोशिश में है। हालात चाहे जैसे भी हों, पीडीएम बेनिफिशरी नहीं होगी। ये बंद गली में जा रहे हैं। बंद गली के आगे गड़ा है, बहुत अरसे तक जमहूरियत इस गड़े में गिरी रही है। अगर पाकिस्तान के सारे सियासी चौधरी भी मर जाएं, फजलुर रहमान का कुरा फिर भी नहीं निकलेगा। 2021 का साल बड़े जोड़ो कराटे वाला साल है। बैंकॉक के शोले भी हो सकते हैं और बगदाद की रातें भी हो सकती हैं। इंतखाब आपका है। इस मुल्क में ऐसे लोग हैं जो इस मुल्क के अंदर इस मुल्क को इंतशार फैलाने के लिए सरमायाकारी कर रहे हैं। और उधर पीडीएम के सरबराही इजलास में तहलका खेज पेशरफ्त। जियाले कायद आसिफ जरदारी की तजवीज़ मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से शदीद मुखालिफत पर मुस्तरद। वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का ऑप्शन नाकाबिले अमल करार दे दिया। इजलास की अंदरूनी कहानी जानते हैं इस्लामाबाद से जुल्करनैन इकबाल की ज़बानी। अपोजिशन इत्तेहाद पीडीएम के सरबराही इजलास में जियाले कायद आसिफ जरदारी की बड़ी तजवीज़ नामंजूर। साबिक सदर ने तब्दीली सरकार गिराने के लिए तहरीक अदम एतमाद की बात कर दी, तो जवाब कुछ ऐसा मिला कि अदम एतमाद किस मुंह से लाएगी अपोजिशन। सेनेट इंतखाबात शर्म दिलाते हैं। पीडीएम सदर मौलाना फजलुर रहमान का आसिफ अली जरदारी की तजवीज़ पर 2 टोक इख्तिलाफ। बोले सेनेट में अक्सरियत के बावजूद अपोजिशन को शर्मिंदगी उठाना पड़ी। तहरीक अदम एतमाद का हश्र भी चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन जैसा ही होगा।
مولانا نے مزید کہا قومی اسمبلی میں تو اپوزیشن کے نمبر بھی کم ہیں، تحریک کی ناکامی یقینی ہوگی جس کا فائدہ عمران خان اٹھائیں گے اور خمیازہ پی ڈی ایم بھگتے گی۔ دیگر قائدین بھی مولانا کے حامی، جعل قائد کی تجویز عدم اتفاق پر مسترد کر دی گئی۔ پی ڈی ایم کوئی بھی چال چل لے، حکومت نے توڑ تیار کر رکھا ہے۔ سیالکوٹ میں وزیراعظم نے واضح کر دیا حکومت گرانی ہے تو اپوزیشن تحریک عدم اعتماد لائے، استعفے دیں گے تو الیکشن کروا کے اور مضبوط ہو جاؤں گا۔ اس حوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں عباس شبیر۔ سیالکوٹ میں وزیراعظم کی صحافیوں سے کھلی باتیں، پی ڈی ایم کو لتاڑ ڈالا، اپوزیشن کے ہر شاٹ کے لیے حکومت نے کیا فیلڈ سیٹ کی ہے یہ بھی بتا دیا۔ اپوزیشن کیا کرے گی؟ جلسہ کر لے گی، ہمارے سے بڑے تو جلسے نہیں کر سکتے، وہ یہ 11 مل کے اور بھی 11 مل جائیں تو تب بھی آدھے نہیں جلسے کر سکتے جو ہم نے کیے ہیں، تو اور انہوں نے کیا کرنا ہے؟ نو کانفیڈنس موشن آ جائیں اسمبلی میں، آئینی طریقہ تو وہ ہے۔ تیسری چیز کیا ہے؟ استعفے دیں گے، ہم الیکشن کروا کے اور مضبوط ہو کے آ جائیں گے۔ مجھے تو نہیں سمجھ آتی کہ یہ کیا کریں گے۔ نیشنل ڈائیلاگ سے متعلق سوال پر اپنی مشروط آمادگی دہرا دی۔ ہم تو کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹے تھے نیشنل ڈائیلاگ سے، کسی بھی بات کرنے کے لیے ہم تیار ہیں، لیکن کسی صورت این آر او کے اوپر ہمارے سے بات نہ کرنا، کرپشن کے کیس ہم نہیں معاف کرنے لگے۔ وزیر اعظم نے اپنے وسیم اکرم پلس کی ایک بڑی خامی تسلیم بھی کر لی۔ ہمارے سی ایم کا سب سے جو ان کی کمزوری ہے نا کہ یہ اپنی اچھائیوں کو سامنے نہیں لے کے آتے، یہ اچھے کام بھی کرتے ہیں، وہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ اب یہ فردوس کو لے کے ہم آئے۔ وزیر اعظم نے کہا نون لیگ کا ساتھ دینے والے بڑے بڑے مافیا سمیت کوئی بھی کرپٹ بچے گا نہیں، سب پکڑے جائیں گے۔ جلسہ کب ہوگا، پہیا جیم کب ہوگا، ہڑتال کب ہوگی، استعفیٰ کب دیں گے، سب معلوم ہے مگر میں آپ کو نہیں بتاؤں گا۔ ایسا ہم نہیں، مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں۔ میڈیا والے سوال پوچھتے رہ گئے مگر شاید مولانا صاحب کچھ نہ بتانے کی قسم کھا کر آئے تھے۔ آج تو کوئی اتنا بڑا ایونٹ نہیں تھا، آپ لوگ بہت زیادہ پیسے تو کل ہو چکے ہیں، لیکن ہم نے یہ آپ کو نہیں بتانا تھا۔ شٹر ڈاؤن کب ہوگا، لیکن ہم نے یہ آپ کو نہیں بتانا تھی۔ پیاجام ہڑتال کب ہوگا، آپ کو نہیں بتانا تھی۔ اسلام آباد کی طرف مارچ ہم کس وقت کریں گے، آپ کو نہیں بتانا تھی۔ استعفے ہم نے آپ کو نہیں بتانا تھی۔ آپ اس کو ہم پہ چھوڑیں، آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے، آپ کو نہیں بتانا تھی۔ تو پی ڈی ایم کچھ بتائے نہ بتائے لیکن ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ لاہور میں مریم نواز کی ریلی کے لیے نون لیگی کارکن ملک وسیم کھوکھر نے ڈنڈا بردار فورس تیار کر لی ہے۔ 100 نوجوانوں پر مشتمل فورس مریم نواز کی حفاظت کرے گی۔ یہی نہیں، مریم نواز کی گاڑی کے ساتھ 10 گھڑ سوار بھی ہوں گے۔ اس خبر سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ لاہور میں مریم نواز کی ریلی کے لیے نون لیگی کارکن ملک وسیم کھوکھر نے ڈنڈا بردار فورس تیار کر لی ہے۔ 100 نوجوانوں پر مشتمل فورس مریم نواز کی حفاظت کرے گی۔ یہی نہیں، مریم نواز کی گاڑی کے ساتھ 10 گھڑ سوار بھی ہوں گے۔ لاہور جلسے سے پہلے مقامی ذمہ داروں کی گرفتاریوں پر لیگی ترجمان مریم اورنگزیب نے حکومت کو خبردار کر دیا۔ کہتی ہیں انتشار پھیلا تو پنجاب حکومت ذمہ دار ہوگی۔ وہ عمران صاحب جو کہتے تھے کہ اپوزیشن احتجاج کرے میں کنٹینر دوں گا، وہ عمران صاحب جو کہتے تھے کہ اپوزیشن احتجاج کرے میں کرسیاں دوں گا، آج ان کے کہنے پر توصیف شاہ صاحب کو اور چودھری باقر حسین صاحب کو گرفتار کیا گیا ہے۔ میں اس کی شدید مذمت کرتی ہوں اور مذمت کے ساتھ ساتھ میں وارننگ دیتی ہوں کہ ان کو فوری طور پر رہا کیا جائے، نہیں تو اگر کوئی انتشار ہوا، اگر کارکنان نے ری ایکٹ کیا، اگر کسی قسم کی ایسی صورتحال پیدا ہوئی جو خطرناک ہوگی، اس کے ذمہ دار پنجاب حکومت اور عمران صاحب ہوں گے۔ اور جاتی عمرہ سے روانگی کے موقع پر مریم نواز نے گفتگو کی ہے۔ کہتی ہیں لاہوریوں کے پاس جا کر انہیں 13 دسمبر کے جلسے کے لیے دعوت دے رہی ہوں، اور اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ عوام کو کہوں گی فیصلے کا وقت آ گیا ہے، ہمارا ساتھ دو۔ کیا 13 دسمبر کے بعد حکومت چلی جائے گی؟ یہ سوال مریم نواز سے ہوا، جس پر انہوں نے یہ کہا یہ حکومت اب چل ہی نہیں سکتی۔ اپنے لوگوں سے دعویٰ کیا، دھوکہ کیا، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں کہ اس بیچارے کو وہ ایک پروفیشنل آدمی ہے، اس کو پکڑ لیا بہرحال۔ اور دوسری بات یہ کہ ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ آپ کا مقابلہ پی ڈی ایم سے ہے، نواز شریف سے آپ کہتے ہیں، حالانکہ نواز شریف نے تو کہہ دیا کہ میرا مقابلہ آپ لوگ اسمبلی میں کب دیں گے؟ ابھی میری آج پی ڈی ایم نے فیصلہ کیا کہ اپنی
क़यादत के पास इस्तीफ़े जमा करा दें। मेरी जमात ने, मुस्लिम लीग नून ने अभी तक फॉर्मली इस्तीफ़ों के लिए नहीं कहा और वो 13 दिसंबर के बाद इंशाल्लाह करेंगे। लेकिन आप यकीन करें मेरे पास इस्तीफ़ों के अंबार लग गए। अभी जब मैं डिवीजन के पूरे डिस्ट्रिक्ट्स के साथ, जिसमें कसूर, ननकाना और लाहौर के आसपास के जितने शहर हैं उनके साथ मेरी मीटिंग थी, सब MNAs, सब MPAs अपने इस्तीफे अपने हाथ में लेकर आए थे और उन्होंने मुझे कहा कि अपने वतन के ऊपर, अपने कायद नवाज शरीफ के ऊपर हमारे इस्तीफे। अच्छा मैडम, नया साल आप समझती हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत का साल होगा? इंशाअल्लाह इस मुल्क की खिदमत मुस्लिम लीग नून ने की है, मुस्लिम लीग नून ही करेगी इंशाअल्लाह ताला। फ्यूचर मुस्लिम लीग नून का है। मरियम नवाज ने गुफ्तगू की है मीडिया से, कहती हैं कि फ्यूचर मुस्लिम लीग नून का है। वो ये कहती हैं कि मेरे पास इस्तीफों के अंबार लग चुके हैं, मुस्लिम लीग नून के MNAs और MPAs मेरे पास इस्तीफे लेकर आ रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ के ऊपर हमारे इस्तीफे कुर्बान हैं। लाहौर जलसे से मुतालिक भी उन्होंने गुफ्तगू की, उन्होंने लोगों को दावत देने का कहा। ये कहा कि 13 दिसंबर के बाद हुकूमत चली जाएगी। ये उनसे सवाल हुआ जिसके जवाब में उन्होंने ये कहा कि ये हुकूमत अब चल ही नहीं सकती। लाहौरियों के पास जाकर 13 दिसंबर के जलसे की दावत दे रही हूँ, आवाम को कहूंगी कि फैसले का वक्त आ गया है, हमारा साथ दो। बिल्कुल, आपको बताएं कि मरियम नवाज गुफ्तगू कर रही थी और इस गुफ्तगू में उन्होंने कहा है कि लाहौरियों के पास जाकर उन्हें 13 दिसंबर की दावत दे रही हूँ, आवाम को कहूंगी कि फैसले का वक्त आ गया है। जब उनसे सवाल हुआ कि क्या 13 दिसंबर के बाद ये हुकूमत चली जाएगी, तो उनका ये कहना था कि अब ये हुकूमत चल ही नहीं सकती और एक दफ़ा फिर से इस्तीफों की बात की गई और उन्होंने कहा कि इस्तीफों के अंबार लग गए हैं, जितने भी MNAs MPAs हैं वो सब इस्तीफे जमा करा रहे हैं। इस पर मजीद जानते हैं समा के नुमाइंदे अब्बास नकवी से। अब्बास नकवी, मरियम नवाज तो बड़ी पुरुमीद नजर आ रही हैं, इस्तीफों के अंबार भी लग गए हैं, लेकिन ये इस्तीफे सामने कब आने वाले हैं? जी बिल्कुल, अब से कुछ देर कबल मरियम नवाज जाती उम्रा से रवाना हो गई हैं और गज्जू मत्ता पे वो उतरेंगी और उसके बाद फिरोजपुर रोड के ऊपर मुख्तलिफ जगहों पर खिताब करते हुए शाम को वो दाता दरबार पहुंचेगी। अब से कुछ देर कबल जब उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की तो उनका ये कहना था, बहुत ज्यादा पुरुमीद वो और बहुत ज्यादा आ रही थी और उनका ये कहना था कि इस्तीफों के अंबार लग गए हैं और जो ये दिसंबर है ये तब्दीली का दिसंबर है और ये कभी इम्कान है कि ये हुकूमत अब मजीद नहीं चल सकती, इस हुकूमत को जाना पड़ेगा। आज एक मरतबा फिर जो है मरियम नवाज निकली है आवाम को मोटिवेट करने के लिए 13 दिसंबर के जलसे के हवाले से, और इस हवाले से भी मरियम नवाज काफी ज्यादा पुरुमीद नजर आ रही थी। उनका ये कहना था। अच्छा, ये बताइएगा अब्बास कि उन्होंने ये भी कहा है कि अभी तक मैंने अपनी जमात को कहा नहीं इस्तीफों का, लेकिन इस्तीफों के अंबार लग गए। जी बिल्कुल, उनका ये कहना था कि जो मेरी जमात है उसके जो क़यादत है, MNAs और MPs और दीगर क़यादत जो है वो खुद ही इस्तीफे लेकर मेरे पास पहुंच रही है और आज जो है तकरीबन 2 घंटे का इजलास भी इस हवाले से जाती उम्रा के अंदर मरियम नवाज की ज़ेर सदारत हुआ है, जिसके अंदर राना सनाउल्लाह, राना तनवीर और नून लीग की दीगर क़यादत मौजूद थी और ये तमाम लोग अपने इस्तीफे लेके जो है मरियम नवाज के पास पहुंचे हुए थे। अब फैसला क़यादत के ऊपर है कि वो इनको क्या कहती हैं कि इस्तीफे देने हैं या नहीं देने, इस हवाले से। लेकिन मरियम नवाज बहुत ज्यादा पुरुमीद नजर आ रही है और उनका ये कहना है कि जितने भी नून लीग और MPAs हैं वो एक पेज पर। ठीक है, मरियम नवाज बहुत ज्यादा पुरुमीद नजर आ रही हैं और उनका ये कहना है कि मैंने अपनी जमात को इस्तीफों का नहीं कहा, लेकिन इस्तीफों के अंबार लग गए। अब्बास नकवी अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। और DJ भट्ट को जमानत पर रिहाई मिल गई। रिहाई के बाद पुलिस रवैये के खिलाफ जज्बाती हो गए और 13 दिसंबर के जलसे से लाताल्लुकी जाहिर कर दी। कहा इमरान खान का टाइगर था और रहूंगा। इस हवाले से अपडेट करेंगे जहांगीर खान। नाजायज असलहा साउंड सिस्टम एक्ट की खिलाफ वर्जी और कार्य सरकार में मुदाखलत के इल्जाम में पकड़े गए DJ भट्ट पहली पेशी पर रिहा हो गए। कहते हैं मजदूर को रोजी कमाने दें, सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। मैं PTI का इमरान खान का मैं टाइगर था, हूँ, रहूंगा। मॉडल टाउन पुलिस ने आसिफ उर्फ DJ भट्ट को जुडिशल मजिस्ट्रेट के रूबरू पेश किया और 14 रोजा जुडिशल रिमांड की इस्तदा की, लेकिन अदालत ने जमानत पर रिहा कर दिया। DJ भट्ट ने पुलिस पर तशद्दुद का इल्जाम लगाया और कहा कि PDM के जलसे के लिए उनसे किसी सियासी जमात ने राब्ता नहीं किया। लोगों ने मेरे साथ जो कल किया, मेरे ऑफिस में सोया हुआ मुझे उठाकर घसीटते मेरा गला घोंट दिया, मेरे गले से आवाज नहीं निकली, पूरी बॉडी मेरी जख्मी है। इसको स्टेट ने पेश किया रिमांड लेने के लिए, तो बहस के बाद अदालत ने समझा ये बेहतर है कि इनको बजाय इसके जुडिशल किया जाए या फिजिकल रिमांड दिया जाए। इनको उसी वक्त ऑन द स्पॉट बेल दे दी गई है 50,000 के मचलकों पे और कहा कि मचलका जमा करवा के भट्ट साहब इज फ्री टू गो। रिहाई मिलने पर साथियों ने DJ भट्ट पर फूलों की पत्तियां निछावर की। कैमरामैन खावर महमूद के साथ जहांगीर खान, समा, लाहौर।
आगे बढ़ते हैं। आईसीयू में 9 दिन गुजारे, सेहत याब होकर घर शिफ्ट हो गया हूँ। सीनियर अदाकार बहरोज सब्जवारी ने अवाम को मुहतात रहने का मशवरा दिया है। समा के हवाले से आप लोगों से गुजारिश करूँगा कि ये जो कोरोना है इसको लाइट ना लें। ये बहुत ख़तरनाक है। ये दरवाज़ों के हैंडल पे, गाड़ी के स्टीयरिंग पे, सोफ़े पे, मेज़ पे, ये वहाँ होता है। इसीलिए मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है, याद रखिएगा, क्योंकि जो आईसीयू में मैंने 9 रोज़ गुजारे हैं वो मेरा रब जानता है, और अल्लाह ताला ऐसा वक्त किसी पे ना लाए। अपना ख्याल रखें, SOPs का ख्याल रखें। कोरोना वायरस में मुब्तला मरीजों के लिए कोयटा के फातिमा जिन्ना अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट ही मौजूद नहीं है। अस्पताल इंतजामिया रोजाना 300 ऑक्सीजन सिलेंडर्स बाहर से लाने पर मजबूर है। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं मुजीबुल्लाह। कोयटा का फातिमा जिन्ना चेस्ट एंड जनरल अस्पताल ऑक्सीजन प्लांट की सहूलत से महरूम है। जानलेवा कोरोना वायरस में मुब्तला मरीजों को ऑक्सीजन फराहम करने के लिए अस्पताल इंतजामिया रोजाना की बुनियाद पर 230 से 300 ऑक्सीजन सिलेंडर्स लाने पर मजबूर है। DMS सादिक बलोच कहते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर्स के 6 माह का खर्चा 1.5 करोड़ रुपए के लगभग है। 6 महीने हमने लगाया तकरीबन 1 करोड़ 55 लाख का हुआ, क्योंकि यहाँ पे डेली अभी 250, 260, 270 ऑक्सीजन यूज होते हैं, क्योंकि एक सिलेंडर एक कोरोना के पेशेंट के लिए तकरीबन 20 मिनट से ज़्यादा नहीं हो सकता है। तर्जुमान हुकूमत बलूचिस्तान लियाकत शाहवानी का दावा है कि FJ चेस्ट अस्पताल को जल्द मॉडर्न ऑक्सीजन प्लांट फराहम किया जाएगा। ऑक्सीजन प्लांट है, ये न सिर्फ कोविड के दौरान बल्कि परमानेंट हमारी ज़रूरत है। हम नया बिल्कुल मॉडर्न एक ऑक्सीजन प्लांट इंशाल्लाह एस्टैब्लिश करने जा रहे हैं। अस्पताल इंतजामिया का मुतालबा है कि ऑक्सीजन प्लांट की जल्द अज जल्द तनसीब नागुज़ीर है, ताकि मरीजों को बर वक्त तिबी सहूलियत फराहम करने में आसानी हो। कैमरामैन जुनेद अकबर के साथ मुजीबुल्लाह, समा, कोयटा। आपको बताएं कि वज़ीर आला सिंध मलीर एक्सप्रेसवे की ब्रीफिंग तकरीब से खिताब कर रहे हैं। और अब उस रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए घोटकी कदकोट ब्रिज बना रहे हैं, तकरीबन 2 किलोमीटर है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 2 किलोमीटर है, वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। वाहिद सूबा सिंध है जिसने दरियाए सिंध के ऊपर अपने रिसोर्सेज से और खुद ब्रिजेस बनाई, और किसी सूबे ने नहीं किसी रिवर पर ब्रिज बनाई। हमने एक नहीं, जिल्द मुलाकातियार ब्रिज एक और बनाई है, और ठट्टा से जावल ब्रिज दूसरी बनाई है, कंदकोट घोटकी ब्रिज तीसरी बन रही है। इसके अलावा कई सर्विस साइड पे प्रोजेक्ट्स हैं, एजुकेशन में, हेल्थ में, जो हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बोर्ड में कर रहे हैं। लेकिन मैं आज सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की बात करता हूँ, यहाँ हम रुके नहीं है। ये 30 अरब रुपए का प्रोजेक्ट, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर हम कन्वेंशनल तरीके से करते, हुकूमत के पास जो रेवेन्यूज आते हैं, ये कभी हम नहीं बना सकते इस टाइप के प्रोजेक्ट्स। तो इसका तरीक़ाकार ये होता है कि कुछ पैसे हुकूमत डालती है, हम एक डेवलपर अपने साथ लेते हैं, उसे कहते हैं कि आप हमारे साथ पैसे डालें, एक कंपनी बनाएं, फिर हम बैंकों के पास जाते हैं और उनसे लोन लेते हैं और उनको एक फिजिकल फिजिबिलिटी देते हैं कि जी ये नया रोड बनेगा, इस पे टोल लगेगा, और इस टोल से इंशाल्लाह ताला बैंकों को भी पैसे वापस होंगे, और जो हम डेवलपर जैसे हुकूमत और जो प्राइवेट डेवलपर है उसके भी कुछ इनकम होगी। इस मॉडल पे हमने ये मलीर एक्सप्रेस वे प्रोजेक्ट, मलीर एक्सप्रेस वे का प्रोजेक्ट जो है वो हम कर रहे हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे हम खत्म नहीं हो रहे इस वक्त, इसलिए कि हमारे पास कन्वेंशनल तरीका बहुत, पैसे जो है ड्राई अप हो गए। FBR के कलेक्शंस के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, और आगे भी कुछ ज़्यादा उम्मीद नहीं है। वज़ीर आला सिंध मलीर एक्सप्रेसवे की तकरीब से ब्रीफिंग दे रहे थे। उनका ये कहना है कि शहरियों की सहूलत के लिए मंसूबे को मुकर्ररा वक्त पर मुकम्मल करेंगे। और अभी आपको बताएं कि तुर्की के मशहूर ड्रामे अर्तगर गाजी के मरकजी किरदार एंगिन अल्तान लाहौर पहुंच गए। पाकिस्तान में तुर्क सिफारत खाने ने ट्वीट के जरिए तस्दीक कर दी। ट्वीट के मुताबिक अदाकार एक निजी कंपनी की दावत पर पाकिस्तान आए हैं। लाहौर में क़याम के दौरान एंगिन अल्तान राइवल और डिफेंस का दौरा करेंगे और बाद में इस्लामाबाद भी जाएंगे।